नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हब में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मैथ्स की तैयारी बिल्कुल ही आसान और सरल तरीके से आपकी हो जाएगी। अगर आप लोग में से कोई नए हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब कभी भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में एक टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है शून्यों की संख्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए। ठीक है ना, तो इस टॉपिक से प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग शून्यों की संख्या को ज्ञात करने के लिए बेसिक तरीकों के बारे में जानेंगे, उन्हें कैसे हल किया जाता है, कितना जल्दी से हम उसे हल कर लेंगे, सभी तरीकों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरे संख्याओं में अगर हम पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात करें 1 से लेकर इंफिनिटी तक, अगर उनमें से हम प्राइम नंबर के बारे में बात करें, अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें, तो दो ऐसी संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर हैं और जिनको गुना करने से 0 आता है, और वो कौन है? 2 और 5। मतलब कि अगर एक जोड़ा बनेगा, ये एक जोड़ा, तो एक जोड़ा बनने से एक 0 बनता है, ये बात कंफर्म हो गया। ठीक है ना, एक जोड़ा बनता है तब जाके एक 0 बनता है। इधर नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन शून्यों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अब 2 को कितनों भी बढ़ा लीजिए, आप 2 को आप कितनों भी बढ़ा लीजिए, आपको एक ही 0 मिलने वाला है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, बताइए। लेकिन शून्यों की संख्या तो कितना है? शून्यों की संख्या कितना है? बोलिए, एक ही है। तो उस हिसाब से अगर 5 को भी आप बढ़ाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शून्यों की संख्या कितना है? 1 है। कहने का मतलब हुआ 2 और 5 डिसाइड करेंगे कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। और एक चीज अगर आप नोटिस कीजिएगा, आप देख रहे हैं कि 2 और 5 में जिनकी संख्या कम हो, 2 की कम हो या 5 की कम हो, यहाँ 5 की कम है। तो कितनी कम है, मतलब कितनी है? यहाँ 2 3 बार है और 5 कितना बार है? 1 बार है। तो 1 बार है बोल के कितना है? यहाँ पर शून्यों की संख्या 1 है, और यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1 बार है। इसलिए शून्यों की संख्या कितनी है? 1 बार है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि 2 और 5 के गुणनखंड में, 2 और 5 के फैक्टर में जिनकी संख्या कम होगी, जिनकी मतलब किसकी? 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी, शून्यों की संख्या उतनी ही होगी। ठीक है ना, यहाँ 2 1 बार है इसलिए 1 शून्य होगा, यहाँ 5 1 बार इसलिए शून्य की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। कुछ एग्जांपल लेते हैं तो समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो हमको किसको ध्यान देना है? तो हमको सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर देखना है। ठीक है ना, 2 और 5 को ढूंढना है। 2 और 5 ही ऐसी दो प्राइम संख्याएं हैं, दो अभाज्य संख्याएं जिसके चलते शून्य लास्ट तरफ आती है गुणनफल के बाद। तो अगर हम 45 लेते हैं, कुछ अपने मन से, 20 लेते हैं, 49 लेते हैं, 81 लेते हैं। अब कहा जाए कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? क्या होगी? ठीक है ना, एक सवाल मान के चलिए ऐसा आया, तो एक बात बताइए, हमको तो सिर्फ 2 और 5 को देखना है। तो 2 और 5 45 में 5 आएगा, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है, गुणज है। तो गुणज है बोल के हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 3 3 9, 9 5 45, 20 का भी हम कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 5 20। 49 में एक बात बताइए, 49 में ना 5 आता है ना 2 आता है, ये तो बस ऐसे ही है। 7 × 7 कितना आता है? 49। इसमें भी 81 में भी ना 2 है ना 5 है, फिर भी हम इसको लिखते हैं, लेकिन बिना काम का है। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। ठीक है ना, तो इसका तो जरूरत पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि शून्य कौन बनाते हैं? अभी तो हम लोग बात किए 2 और 5 बनाते हैं, तो हमको सिर्फ उन्हीं को देखना है जिसमें 2 और 5 होंगे। तो इसमें 5 कितना है? 1 बार है। इसमें 5 कितना है? 1 बार है। तो दोनों मिला के 2 बार हुआ। और 2 कितना है? 2 बार है। तो 2 का संख्या भी 2 बार है और 5 का संख्या भी कितना बार है? 2 बार है। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या कितनी होगी? हम तभी बताए थे कि जिनकी संख्या कम हो तो शून्यों की संख्या
उतनी ही होती है। 2 और 5 में से हम बात कर रहे हैं कि 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी शून्यों की संख्या उतनी ही होगी। लेकिन यहाँ तो 2 भी 2 बार है और 5 भी कितना बार है, 2 बार है। तो मतलब 5 और 2 एक जोड़ा बनाएगा, फिर ये एक जोड़ा बनाएगा, 2 जोड़ा बनाएगा। तो जोड़ा का हिसाब नहीं देखना है क्योंकि बड़ा बड़ा जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें जोड़ा हम कैसे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो दिख रहा है बोल के हम बता दे रहे हैं कि 5 भी 2 बार है और 2 भी कितना बार है, 2 बार है। तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, आंसर इसका कितना हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हमको सिर्फ किसको देखना होता है, 2 और 5 को देखना होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। 8, 10, 50, 16, 9 में शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या। एक बात बताइए, हमको 2 का गुणनखंड को देखना है और 5 का गुणनखंड को देखना है, और जिसकी संख्या कम होगी शून्यों की संख्या उतनी ही होगी। अब इसमें 8 में देखिए 2 आता है तो हम इसका फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 10 में भी आता है, बोलिए 2 5 10। इसमें भी आता है, बोलिए तो कितना हो जाएगा, 2 5 10, 10 5 15, 2 5 10, 10 5 50, 16 को भी हम कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 9 को हम नहीं करेंगे, इससे पहले हम किए जरूर थे 49 को, 81 को, लेकिन अभी हम इसको करेंगे नहीं क्योंकि इसमें ना 2 है ना 5 है। हमको सिर्फ किससे मतलब है, 2 और 5 से मतलब है। अब 2 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 तो यहाँ 9 बार है और 5 कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार है। कहने का मतलब 3 लड़के हैं, 3 लड़के हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 लड़कियां हैं। अब एक बात बताइए, जब 3 लड़के हों और 9 लड़कियां हों, अगर इनकी शादी कराई जाए तो बताइए कितने लोगों के जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो 3 लड़के हैं और 9 लड़कियां हैं तो 3 ही लोग का ना शादी होगा। कहने का मतलब 5 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा 2 के साथ, वो कितना बार बनेगा, कितना जोड़ा बनेगा, 3 जोड़ा बनेगा। तो हमको वो जोड़ा देखना नहीं है जिनकी संख्या कम होगी। 5 की संख्या यहाँ पर कम है तो 5 का जोड़ा 2 के साथ केवल कितना बार बन पाएगा, 3 बार बन पाएगा। और 3 बार बनेगा, तीनों बार 0 लेके आएगा वो। ठीक है ना। तो हम संख्या ही काउंट कर लेते हैं कि 5 यहाँ 3 बार है और 2 कितना बार है, 9 बार है। तो मतलब जिसकी संख्या कम होगी, 5 कम है। तो बताइए शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यों की संख्या जिसकी संख्या कम होगी, तो 5 यहाँ पर कम है। ठीक है ना, 1 2 3 है तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 होगी। आया बात समझ में। तो जिसकी संख्या कम होगी शून्यों की संख्या उतनी ही होगी। अगर यहाँ 2 कम रहता, 2 मान लीजिए 1 बार रहता तो शून्यों की संख्या 1 होती। भले 5 कितनों बार रहे, हम तो डिस्कस कर चुके हैं पीछे तरफ, है कि नहीं, बात किए थे। वीडियो को आप पीछे करके देखिएगा तो हम लोग बात किए हैं। ठीक है ना। लेकिन सवाल कैसे बनता है, अच्छा सवाल। ये तो हम लोग प्राइम फैक्टर करके देख लिए कि 2 और 5 जिसमें होगा उसका फैक्टर करके देख लिए। ठीक है ना। सवाल ऐसे भी बनता है कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 10 तक। अब इसमें कहा जाए कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1 से स्टार्ट है और 10 तक है। ठीक है ना। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए, 1 है 2 है 3 है 4 है। 4 में भी तो 2 है 2 बार, बोलिए हो कि नहीं। पहले भी 2 मिला, फिर 4 में भी मिला, तो 2 ना पहले से मिलते आ रहा है, शुरू से मिला, फिर इसके बाद फिर 2 के बाद 5 मिल रहा है। तो मतलब 2 पहले से मिलते आ रहा है। मतलब इस गुणनखंड में, इस फैक्टर में 2 की संख्या बहुत ज्यादा है। तो हमको किसको कंसीडर करना है, 5 को। जैसे कि हम बताए थे जिनकी संख्या कम होगी 2 और 5 में से शून्यों की संख्या उतनी ही होगी। तो हमको 5 को ध्यान देना है। तो हमको बस ये पता करना है कि 5 कितना है, इतना 5 कितना है। तो 1 से लेकर 10 तक देखेंगे तो आखिरी जो संख्या है वो कितना है, 10 है। 10 है। अब हमको 5 का संख्या निकालना है। ठीक है ना। 5 का क्या निकालना है, संख्या निकालना है। और हमको भागफल को लेना है, बस किसको, भागफल को लेना है। तो हम इसको 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना, 5 2 जा 10, तो कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। बोलिए अब ये जो भागफल मेरा 2 आया, ठीक है ना, 2 आया,
जो कि 5 से छोटा है। अगर 5 से बड़ा रहता है ये 2 तो फिर हम इसको और एक बार डिवाइड करते हैं, जो कि अभी हम थोड़ा देर पहले इसके बाद जब पढ़ेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल तो ये 2 आया, तो 2 तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे। इसका मतलब इस गुणनखंड में 5 कितना बार है? 2 ही बार है। एक तो यहाँ पर है और एक 10 में है। बताइए 2 × 5, तो 5 2 बार है और 2 पता नहीं कितना बार है। 2 का भी संख्या अगर निकालना चाहते हैं तो 10 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, जो भागफल निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 5 आएगा। कहने का मतलब 2 यहाँ पर कितना बार है? 5 बार है, तो 5 बार है, जबकि 5 यहाँ पर कितना बार है? 2 बार है। तो जिनकी संख्या कम होगी तो 5 यहाँ 2 ही बार है, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? बताइए, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी शून्यों की संख्या, क्योंकि 2 तो कितना बार है? 5 बार है, जो कि ज्यादा है, और 5 कम है, तो जो कम रहेगा शून्यों की संख्या उतनी ही होगी। तो कितना निकल के आ गया? 2 आ गया। तो हम लास्ट वाला से 5 को डिवाइड किए, ठीक है ना। तो हमेशा यही करना होगा हम लोग को कि लगातार संख्याओं का जब गुणनफल रहेगा, लगातार संख्याओं का गुणनखंड में रहेगा, तो हम लास्ट वाली संख्या को 5 से या फिर 2 से डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं कि शून्य की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि 3 कितना है, 3 कितना है, तो 3 की संख्या भी हम निकाल सकते हैं, ना कि 5 की। तो 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, एक बात बताइए, तो मेरा भागफल कितना निकल के आ जाएगा? पूरी तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर पॉइंट में आ गया, तो इसका मतलब भागफल कितना निकल के आ गया? मेरा 3। मतलब इस गुणनखंड में 3 की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। 3 की संख्या 3 है। कहां कहां है मेरे दोस्त? एक 3 में है और एक 9 में है, जिसमें कि 2 ठो 3 है। बोली है कि नहीं? तो कुल मिला के कितने 3 है? 3 है। तो हमको ना 3 का संख्या निकालना है ना 2 का निकालना है। 2 का इसलिए भी नहीं निकालना है क्योंकि 2 शुरू से आ रहा है। शुरू से आ रहा है कहने का मतलब 2 की संख्या बहुत ज्यादा होगा, तो हमको किसको देखना है? सिर्फ 5 को देखना है, इसलिए हम 5 से डिवाइड किए लास्ट वाला को। तो कितना निकल के आया? 2 निकल के आया। अब शून्यों की संख्या यही होगी जिसकी संख्या कम होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस मल्टीप्लिकेशन में देखिए, अगर मान के चलिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 100 तक है, ठीक है ना। जैसे कि अभी हम बताएं कि 2 तो शुरू से आ रहा है, कहने का मतलब 2 तो बहुत ज्यादा होगा इसमें, तो हमको जो कम होगा गुणनखंड में हम तो उसी को लेंगे ना, तो 5 कम होगा, और 2 और 5 ही तो डिसाइड करते हैं कि शून्य कितना होगा। तो भागफल लेते हैं हम लोग। तो भागफल कैसे लेते हैं? जो आखिरी वाला संख्या है उसको कितना से भाग करेंगे? 5 से, तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब देखिए 20 आ गया तो 5 से बड़ा है, तो 20 को हम फिर और एक बार डिवाइड करेंगे, तो 5 का टेबल कितना बार बोलेंगे? 5 का पहाड़ा कि 20 पूरी आ जाए 4 बार, ठीक है ना। अब 4 आ गया, अब बताइए 4 5 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, बस यही खत्म हो गया। तो भागफल कितना निकल के आ जाएगा? 24। और यही क्या हो जाएगा? शून्यों की संख्या। ये तरीका है जो कि बहुत बेस्ट तरीका है, इसी तरीके से हम बड़े बड़े सवालों को हल कर लेंगे। ओके, तो शून्यों की संख्या कितना आ गया? 24। अगर आप 2 से करने जाइएगा तो बहुत बड़ा आ जाएगा। अब 2 से कीजिएगा तो पहले ही में तो 50 आ गया, देखिए कितना आ गया? 50। फिर 50 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, फिर 25 आ जाएगा। तो इतना बड़ा आ गया, जबकि उतना बड़ा होगा भी नहीं, क्योंकि 2 की संख्या बहुत ज्यादा है, तो जिनकी संख्या कम होगी तो शून्यों की संख्या उतनी ही होगी। अभी तो हम लोग डिस्कस किए थोड़ा देर पहले, ठीक है ना। तो हम 2 को देखेंगे नहीं, हम किसको देखेंगे? 5 से देखेंगे। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में 24 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ 200 भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है बताइए? अगर यहाँ 200 भी हो जाए हमको तो वही करना है, क्योंकि 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा है। तो हमको किससे चेक करना है बताइए? 5 से चेक करना है। तो 200 × 5 तो कितना निकल के आ जाएगा? 40। फिर 40 को फिर 5 से डिवाइड करें, कितना निकल के आ जाएगा? 8। फिर 8 डिवाइड हुआ किससे? 5 से, बोली होगा, तो कितना निकल के आ जाएगा? 5 1 5, ठीक है ना। आगे पॉइंट में आएगा तो पॉइंट को तो हम लेते नहीं है, तो कितना निकल के आ गया? 48 और 1 49। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 49। तब जब 1 से लेकर 200 तक का गुणनफल में शून्यों की संख्या पूछा जाए तब, ठीक है ना। शून्यों की संख्या कितना निकल के आ गया? 49। आया बात समझ में? ऐसा लगातार संख्या का गुणनफल रहेगा तो हम 5 से डिवाइड करेंगे किसको? लास्ट वाली संख्या को। हम भागफल को लेते रहेंगे कब तक? जब तक कि 5 से छोटा ना आ जाए। ओके, आ गया समझ में? हम इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं।
अगर मान के चलिए ये तो एक एक का गैप था, ठीक है ना। अगर मान के चलिए दो दो का गैप रहे तो क्या कीजिएगा, 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, मान के चलिए 200 तक है। कितना 100 तक है, 200 तक है। तो अब एक बात देखिए, यहाँ 5 तो होगा ही होगा, 2 तो है ही है। तो क्या हम 2 को 1 into 2 लिख सकते हैं, 2 into 2 लिख सकते हैं, इसको 2 into 3 लिख सकते हैं, इसको 2 into 1 लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा बढ़ सकते हैं आगे ऐसे करके। तो फिर यहाँ पर भी हम वही लिख सकते हैं कि 2 into कितना लिख सकते हैं, 100। तो एक बात बताइए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये 2 ना आगे बरकरार रहेगा, वो आते रहेगा। तो 2 कितना बार होगा बताइए, 2 से लेके 200 तक है तो 100 बार रहेगा। कितना बार रहेगा, 100 बार। कुछ लोग को लग रहा है कि यहाँ 200 है तो 200 बार नहीं, क्योंकि 2 का गैप है तो कितना बार होगा, 100 बार होगा। तो 2 को हम 100 बार नहीं लिख सकते, इसलिए क्या में लिखते हैं, उसको पावर में लिखते हैं, ठीक है ना। अब क्या बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, डॉट 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 डॉट, क्या बच गया, 100 बच गया, क्योंकि बाकी सब तो कॉमन हो गया 2 तो। एक बात बताइए, 2 का पावर 100 है, ठीक है ना। ऑलरेडी 2 तो पहले से भी ज्यादा था, अभी और ज्यादा हो गया। तो 2 को तो हमको देखना ही नहीं है, जिसका संख्या कम होगा शून्यों की संख्या उतनी ही होगी। तो हमको 5 से मतलब है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो कितना निकल के आ जाएगा, 20। फिर 20 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, कितना निकल के आ गया, 4। तो कितना आ गया, 24। और शून्यों की संख्या यही है, ठीक है ना। शून्यों की संख्या क्या है, यही है। एक बात देखिए, अभी 1 से लेकर हम 100 तक किए थे तो भी उतना ही आया था, और 2 से गुना किया 200 तक तो भी उतना ही आया। लेकिन तरीका नहीं मालूम रहेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा ना। लेकिन अब तरीका जान गए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, हम इसको मिटाते हैं। अगर मान के चलिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट 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 99 है। पूछा जाए कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना, इसमें पूछा जाए। एक बात बताइए, यहाँ 5 तो दिख रहा है लेकिन कहीं पर भी 2 नहीं दिख रहा है। तो 5 का जब जोड़ा ही नहीं रहेगा, केवल दूल्हे लोग रहेंगे, दुल्हन है ही नहीं, केवल लड़का है लड़की है ही नहीं, तो कैसे शादी हो पाएगा। तो 5 अकेला है, अकेला का नहीं मतलब 5 बहुत सारे हैं, लेकिन उसके जो जोड़ा बनने वाला है 2, इसमें है ही नहीं। आप ढूंढ के देखिए, कहीं पर भी आपको 2 दिखाई नहीं देगा। तो जब जोड़ा बनेगा ही नहीं बनेगा तो शून्यों की संख्या कितनी होगी बताइए, 0 होगी। इसमें शून्य होगा ही नहीं। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा अपना कैलकुलेटर में, अगर हो सके तो आपको शून्य की संख्या मिलेगा ही नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 नहीं है। तो 2 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, जो कि 2 यहाँ पर है नहीं, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलिए 3 है, 6 है, 9 है, इसका मल्टीप्लाई लेते हैं, ठीक है ना। डॉट 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 डॉट, कहां तक चले जाएं, 99 तक चले जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कहा जाए कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे करते करते कहां चले गए हम, 99 तक। और शून्यों की संख्या निकालना है। एक बात बताइए, क्या हम इसको 1 into 3 लिख सकते हैं या 3 into 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 3 into 2 लिख सकते हैं, इसको 3 into 3 लिख सकते हैं, बोले लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। इसको 3 into 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसे करते करते हम यहां तक पहुंचेंगे तो 3 into 33 भी लिख सकते हैं। तो यहां से हम 3 को क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। मतलब बाहर क्या निकालना, इसमें कॉमन तो होगा ही नहीं। तो 3 कितना बार है बताइए, 3 से लेके 99 तक कितना बार है। अब कितनों बार भी होगा, ठीक है ना, कितनों बार भी होगा, अगर 3 से लेकर 99 तक जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा पावर होगा, बोलिए पावर होगा। पावर कुछ भी होगा, हम इसको लिख नहीं रहे क्योंकि हमको जरूरत भी नहीं है। वो 1, 2, 3 डॉट 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 कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा यहाँ पर, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। तो हमको इसमें देखना है कि शून्य की संख्या कितनी होगी। तो 33 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, क्योंकि 2 तो पहले से आ रहा है, तो 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा होगा। तो 3 से तो हमको मतलब भी नहीं है, ठीक है ना।
तो 5 का टेबल लेंगे तो मेरा भागफल कितना निकल के आएगा, 5 छक 30 होता है। फिर 6 डिवाइड हुआ कितना, 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 का 5, तो शून्य की संख्या कितना निकल के 7। तो यही क्या है, शून्यों की संख्या। तो 3 का यूज क्यों नहीं हुआ, हम तो पहले ही बता रहे हैं कि 5 और 2 ही शून्य बनाते हैं, 3 का तो कोई काम नहीं है। 3 को कितना बार है यहाँ पर, 3 कितना बार है, कितनों बार भी है हम उसको पावर में लिख दिए क्योंकि वो काम का भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको मिटा दिए। 33 बार है, कितना बार है, अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप इसको 33 बार लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बार, 1 2 3, कितना बार है, 33 बार है। तो ये कोई काम का भी नहीं है, आप कोई सा भी हो सकता है यहाँ पर, इसलिए हम पावर लिख दिए, ठीक है ना। कोई सा भी पावर हो सकता है, 3 का काम है ही नहीं यहाँ पर। 2 और 5 ही शून्य बनाते हैं, और 2 पहले से आ रहा है तो 2 का संख्या ज्यादा होगा, तो जिसका संख्या कम होगा शून्य की संख्या उतनी ही होगी। इसलिए ना हम इसको 5 से डिवाइड किए तो पता चल गया कि 5 कितने हैं, 7 है। तो जितने 5 होंगे उतनी शून्य होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से अगर मान के चलिए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, डॉट 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 500 है। हम अंदाजी कुछ भी ले लिए और पूछा जाए कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, क्या हम इसको 1 into 10 लिख सकते हैं, 1 या फिर 1 into 10, 2 into 10, 3 into 10, ऐसा लिखेंगे। फिर इसको भी लिख सकते हैं 50 into 10, बोलिए लिख सकते हैं। तो एक बात बताइए, जब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसका मतलब 10 10 10 कितना बार है, यहाँ देख के पता लगा सकते हैं कितना बार है, 50 बार है। तो पावर कुछ भी हो, यहाँ 50 बार है तो 50 लिख लीजिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ 10 का यूज होगा मेरे दोस्त, क्योंकि 10 50 बार है, ठीक है ना। तो ये शून्य की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, और इधर कितना आ गया, 50 आ गया। तो हमको बस 1 2 लगातार संख्याओं में हमको किससे डिवाइड करना होता है, 5 से डिवाइड करना होता है। अभी हम देखें, ये तो होगा ही होगा शून्यों की संख्या, इसको तो कोई बदल नहीं सकता है। आप कितना भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये शून्य तो आना ही आना है पिछले तरफ से, ठीक है ना। और भी कुछ शून्य होंगी इस गुणनफल में, तो हम उसको चेक करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 5 से। तो 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 5 से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है ना। और 50 शून्य यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो 50 को भी हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यहां से मेरा 12 आया, कहां से, यहां से यहाँ मेरा 12 निकल के आया, और यहां से फिर 50 तो शून्य है, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो 50 और 12 को अगर हम ऐड करते हैं तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 2। तो ये 2 नहीं है, ये क्या है, 10 है। तो 10 शून्य ही बनाता है। आप 10 को कितनों बार भी गुना कर लीजिए, वो 0 ही बनाएगा, ठीक है ना। 50 बार क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। तो ये 0 को भी लिखना पड़ेगा हमको 50, और यहाँ से कितना निकल के आएगा, 12। तो 50 और 12 की 2। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि 4 8 डॉट 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 400 है, मान के चलिए। तो क्या हम इसको 1 into 4 लिख सकते हैं, फिर 2 into 4 लिख सकते हैं, 3 into 4 लिख सकते हैं, 1 2 3। तो इसको भी हम 100 into 4 लिख सकते हैं। तो 4 कितना बार है बताइए, 100 बार है। तो जब हम 4 को बाहर लाएंगे, ठीक है ना, 4 को बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए, 100 बार होगा, क्योंकि ये 100 बार है। तो क्या बच गया मेरे पास, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा ये, 100 बार। अब भी हम जस्ट देखें, ये तो 4 मतलब है 2 का पावर कितना, 2 है। तो ऑलरेडी 2 तो पहले से ही ज्यादा है, फिर और यहाँ पर 2 आ गया, पहले से ही ज्यादा और ज्यादा हो जाएगा। तो हम तो 2 को देखेंगे ही नहीं, देखेंगे। हमको किसको देखना है, हमको 5 से देखना है, क्योंकि जिसकी संख्या कम होगी शून्य की संख्या उतनी ही होगी। एक बात बताए, अभी हम जस्ट देखें कि 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होती है, याद भी हो गया। बताइए, प्रैक्टिस से क्या हो गया, याद भी हो गया। कितना आ जाएगा, 24। और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 24, ठीक है ना। यहाँ तो 4 है, 4 तो बहुत, 2 तो पहले से ही ज्यादा है, फिर और ज्यादा हो गया, तो फिर तो 2 को देखना ही नहीं ना है, हमको तो कम वाला को देखना है। ओके,
अब देखिए एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट इस चीज के बारे में देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि 5 है, 10 है, 15 है, डॉट 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 मान के चलिए 500 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का चीज है, ठीक है। तो 1 into 5, 2 into 5, 3 into 5, ऐसे करते करते आप अगर आगे जाइएगा तो बताइए यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू कितना करना पड़ेगा 5। तो एक बात बताइए 5 कितना बार है, बताइए 5 कितना बार है, 100 बार है। तो 5 का पावर यहाँ कितना लिखेंगे 100, बाकी कितना बचेगा 1 2 3 डॉट 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 कितना है 100। एक बात बताइए, हम 5 का संख्या निकाल रहे थे, इससे पहले जितना भी हम सवाल देखें हम 5 का सवाल निकाल रहे हैं, मतलब 5 का संख्या निकाल रहे थे ना, 5 का क्या निकाल रहे थे संख्या, लेकिन 5 तो ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया, 5 का पावर कितना आ गया 100। तो अब हमको यहाँ पर 5 नहीं देखना है, हमको किसको देखना है 2 देखना है, क्योंकि जिसकी संख्या कम होगी शून्यों की संख्या उतनी ही होगी। 5 तो पहले से ही 100 बन चुका है, तो हमको किससे भाग करना पड़ेगा इस 100 को, बताइए किससे भाग करना पड़ेगा 2 से। अभी 5 से हम नहीं करेंगे क्योंकि 5 मानते हैं कि यहाँ पर कम होगा, इस गुणनखंड में 5 की संख्या कम होगी, लेकिन ऑलरेडी जो 5 का पावर 100 बन चुका है ये भी तो काउंट होगा ना। तो यहाँ का काउंट करेंगे फिर यहाँ का काउंट करेंगे तो 2 से ज्यादा हो जाएगा 5 का जो गुणनखंड है, तो 2 कम हो जाएगा। तो जो कम रहेगा शून्यों की संख्या उतनी ही होती है, तो हम 2 से बस चेक करेंगे इसको, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो 50 को फिर 2 से कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, फिर 25 को 2 से तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, फिर 12 को फिर 2 से तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 2 से बड़ा है, तो और एक बार अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा मेरा भागफल 2 1 2 निकल के आ जाएगा, बोलिए आएगा। अगर हम अब देखें कि ये 1 हो गया यहाँ 2 हो गया तब तो जाएगा नहीं भाग, तो हम इसको टोटल कर लेंगे 75 और 12 फिर 6 फिर 3 और 1, तो कितना आ जाएगा 97। तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी 97, ठीक है। तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई 97, आप इसको ऐड कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 97, ओके। जिसकी संख्या कम होगी शून्यों की संख्या उतनी ही होती है। मेरे ख्याल से आपको ये छोटे से वीडियो में बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि प्रतियोगिता परीक्षा में अगर शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो हमको सिर्फ किसको कंसीडर करना है 2 और 5 को करना है, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।